पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को रख दिया, तो उसको लेकर के इतना बड़ा बवंडल, इतना बड़ा तांडव उप जिलाधिकारी बांसी और कोतवाल महोदय बांसी के द्वारा जो किया गया, एक घोर निंदनीय है। परमिशन हम नहीं लिए हैं तो उसकी जो विधिक कार्रवाई है वो हम पर कर दी जाए, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा यहीं ढकवा दिया जाए, इसको तोड़ा ना जाए, इसको ले ना जाए, ये ग्रामवासियों की मांग थी। अपनी खुद की निजी ज़मीन में, ना कि कोई बंजर भूमि थी, और अगर वहाँ पर अगर ऐसी कोई दिक्कतें थी तो शासन प्रशासन को इस तरीके से व्यवहार ना करके उसको शांति व्यवस्था बना के बाबा साहब की मूर्ति को कपड़े से ढकवा दी गई होती। बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने वाले वो दो शख्स कौन है, ये सवाल उठता है। ये वायरल वीडियो में इस चीज़ की हम पुष्टि करें उस वायरल वीडियो के दम पे कि जब वो मूर्ति टूटी, विवाद वहाँ से खड़ा हुआ। पुलिस हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये बहुजन समाज के लोग हैं, क्योंकि आप वीडियो में देख के अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है नीला गमछा वाले हैं। तो नीला गमछा वाली ये माना जाता है कि बहुजन समाज के हैं। और बीते ही कल की एक घटना है समोगरा बांसी तहसील क्षेत्र अंतर्गत गांव जो पड़ता है, छोटा सा गांव है सटे जो है वो समोगरा, और वो जो है गांव में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद हुआ है। और वो विवाद में हम यहीं के जो लोग हैं आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपके द्वारा मैं मानता हूँ कि आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ही ज़िले में एक ऐसे आपका चैनल रहा जो इस प्रकरण को पूरे जनपद नहीं पूरे प्रदेश देश में फैलाने का काम किया कि बाबा साहब का अपमान हो रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं, कल का जो घटना हुआ है क्या कहेंगे घटने को लेकर? घटने को लेकर के ये कहेंगे कि भारत देश के अंदर जो बाबा साहब का पवित्र संविधान चल रहा है, जिस संविधान के बदौलत ये देश और प्रदेश सारी व्यवस्था चल रही है, अगर उस व्यवस्था के तहत एक आदमी अपने निजी भूमि पर कोई कर्मकांड करता है या कोई भी क्रियाकलाप करता है तो उसका कहीं विरोध नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि अगर एक व्यक्ति अपने ज़मीन में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को रख दिया, तो उसको लेकर के इतना बड़ा बवंडल, इतना बड़ा तांडव उप जिलाधिकारी बांसी और कोतवाल महोदय बांसी के द्वारा जो किया गया, एक घोर निंदनीय है। और मैं इसका घोर निंदा करता हूं कि वहां के ग्रामीणों का कोई दोष नहीं है। कोई ग्रामीण बाबा साहब के प्रतिमा को लेकर के कोई विरोध नहीं किया, लेकिन वहां के सम्मानित प्रधान जी के द्वारा एक साजिश के तहत ये बवंडल रचाया गया। और उसकी देन है, उस प्रधान की देन है कि जो इतनी बड़ी घटना समग्रा ग्राम पंचायत में घटी, और इस घटना के पीछे उसकी जिम्मेदारी है। तो मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूं कि सर्वप्रथम जांच करके पहली प्राथमिकता के तौर पे उस प्रधान के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, क्योंकि इस इतने बड़े घटना को अंजाम देने का काम उस वहां के ग्राम प्रधान ने किया है। अच्छा बताइए जरा कि कल की घटना में जो है वहाँ के ग्रामीण जो है पुलिस के ऊपर पथराव किया। देखिए, हम लोग वहाँ पर कल गए थे और वहाँ पर हम लोगों ने ग्रामवासियों के द्वारा तमाम वीडियो साक्ष्य के तहत जो है जानकारी जुटाया, जिसमें ग्रामवासियों द्वारा किसी तरह का कोई पथराव नहीं किया गया है। सभी वीडियो में जो साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाएं वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को घेर करके बैठ गईं और वो लोग बाबा साहब की प्रतिमा को उठा करके वहाँ से ले जाना चाहते थे। वो कह रहे थे कि यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को ढक दिया जाए, जो विधिक कार्रवाई है। यदि मान लीजिए बात परमिशन की है, परमिशन हम नहीं लिए हैं, तो उसकी जो विधिक कार्रवाई है वो हम पर कर दी जाए, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा यहीं ढकवा दिया जाए, इसको तोड़ा ना जाए, इसको ले ना जाए, ये ग्रामवासियों की मांग थी। लेकिन ग्राम प्रधान बिल्कुल इस बात पर अड़ गए कि नहीं, मूर्ति को यहाँ से हटवाया जाए, क्योंकि हम सुबह सुबह उठ करके किसी दुश्मन का दर्शन नहीं करेंगे। क्या बाबा साहब को दुश्मन समझते हैं? हाँ, ये ग्रामवासियों ने हम लोगों को बताया। हम लोगों ने पूछा कि भाई प्रधान जी को क्या दिक्कत है। आज प्रधान जी अगर प्रधान हैं तो उसी बाबा साहब के संविधान की देन है, वो बाबा साहब के संघर्षों का परिणाम का जो प्रधान है, और वो प्रधान होकर के इस तरह की बात कर रहे हैं। ग्रामवासियों ने बड़े शर्म की बात है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और संविधान के रचयिता का इतना बड़ा अपमान कर रहा है। और हमारे बांसी के कोतवाल साहब और हमारे उप जिलाधिकारी महोदय बांसी, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो संविधान निर्माता के सम्मान में उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं, उन्हीं पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, उन्हीं पर डंडे बरसा रहे हैं, उन्हीं पर मुकदमा कर रहे हैं, जबकि उनको प्रधान को गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि प्रधान अगर वहां जाकर के बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं तोड़ता, विरोध नहीं करता, तो शायद ये स्थिति वहां उत्पन्न नहीं होती। ना एसओ साहब को लाठी चार्ज करना पड़ता, ना एसडीएम साहब को मूर्ति उठवानी पड़ती। तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ग्राम प्रधान जलज मंडेला हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसका पूरा दोषी वही व्यक्ति है। और मैं मांग करता हूं कोतवाल साहब से कि उस आदमी को तुरंत जो है उठाया जाए और उसके खिलाफ जो है जो विधिक कार्रवाई हो किया जाए।
फिर क्या कहेंगे आप इस घटने को लेकर, क्या कहेंगे? मैं जो कल घटना घटा है वो बहुत ही निंदनीय है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी निर्दोष लोग को जो ऊपर जो पुलिस के लोग जो कार्रवाई किए हैं वो गलत है और उन्हें तत्काल में जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा उन्हें छोड़ा जाए। और संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति अगर अपनी ज़मीन पे अगर रखी जाती है तो ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, वो भी अपनी खुद की निजी ज़मीन में, ना कि कोई बंजर भूमि थी। और अगर वहाँ पर अगर ऐसी कोई दिक्कतें थी तो शासन प्रशासन को इस तरीके से व्यवहार ना करके उसको शांति व्यवस्था बना के बाबा साहब की मूर्ति को कपड़े से ढकवा दी गई होती। और जो भी कल घटना घटी बहुत ही निंदनीय है और दलित समाज के लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना भगवान मानता है, जिन्होंने संविधान के माध्यम से खाली दलित समाज को नहीं पूरे बहुजन समाज को, हर स्वर समाज को अधिकार दिया है, एक तरह जीने का मानवता दिया, अधिकार दिया है और उनके प्रति इस तरीके से व्यवहार होता है, ये बहुत ही घोरनीय निंदनीय है। मैं इसका खुलकर विरोध करता हूं और शासन प्रशासन से कहूँगा कि जो निर्दोष लोग आज कटघरे में हैं उन्हें तुरंत तत्काल छोड़ा जाए। तो ये है मामला समोगरा का, जो कि है एक वीडियो वायरल हुआ। कल की घटना में एक वीडियो वायरल हुआ, तो ग्रामीणों द्वारा वो वीडियो बनाया गया। वीडियो में स्पष्ट है जब प्रशासन द्वारा मूर्ति को हटाने का प्रयास किया तो गांव की ही महिलाएं और मूर्ति को चारों तरफ से घेर लिया कि हम मूर्ति को नहीं ले जाने देंगे। इस उपरांत में प्रशासन द्वारा जब महिलाओं को हटाने का प्रयास किया तो महिलाएं जब वहां से नहीं हटी तो कुछ बल का भी प्रयोग किया गया। जैसे वहां से कुछ महिलाएं हटी, दो व्यक्तियों द्वारा सब्बल या दरखने से मूर्ति को तोड़ा गया। जब मूर्ति को नीचे से तोड़ा जा रहा था एक उन्हीं के हथियार द्वारा जब मूर्ति का जो सिर है, सिर पे लगा, मूर्ति टूट गई। विवाद उत्पन्न वहां से हुआ। तो एक सवाल ये उठता है कि जो सादे ड्रेस में थे, क्या ये पुलिस वाले थे जो बाबा साहब की मूर्ति को, जो संविधान के रचयिता हैं, वो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने वाले वो दो शख्स कौन है? ये सवाल उठता है। ये वायरल वीडियो में इस चीज़ें की हम पुष्टि करें उस वायरल वीडियो के दम पे कि जब वो मूर्ति टूटी, विवाद वहाँ से खड़ा हुआ। पुलिस की मौजूदगी में बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। जब मूर्ति का जब सर टूटा, विवाद वहाँ से खड़ा हुआ। लेकिन क्या प्रशासन, बासी की जो है प्रशासन, क्या वो दो व्यक्तियों को अभी तक अपने हिरासत में लिया कि नहीं लिया? क्या उन्हीं के इशारे पे ये पूरा घटना हुआ? ये वीडियो वायरल वीडियो के दम से ये कहा जा रहा है कि वो पुलिस के सामने वो दो व्यक्ति कौन थे? वह ग्रामीण थे या पुलिस वाले थे जो मूर्ति को तोड़ा गया? तो ये मैं चाहता हूं कि इस घटना को लेकर के उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इस घटना में दोषी पाया जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस देश में दलित होना कोई पाप तो नहीं है। 85% समाज जो है इस देश में अपनी जान की बाजी लगा देता है। किसान समाज, कमेरा समाज, कोई भी समाज की अगर बात करें तो 85 समाज उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। लेकिन इस देश में दलित होना यह तो पाप हो गया है। दलित होना एक मानो एक गुनाह हो गया है। जब इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के मुख्यमंत्री दलित के यहाँ खिचड़ी खाने जाते हैं, दलित के यहाँ खाना खाने जाते हैं, उनको कंबल देते हैं, दिया देते हैं खाली मौके पे, लेकिन जब बाबा साहब की मूर्ति की बात आती है तो वो चीज़ ये भूल जाते हैं। ये अगर माना कि वो असंवैधानिक है, परमिशन नहीं मिला था कि मूर्ति वहाँ रखे, तो जो जिसके ज़मीन में थी उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, नोटिस उनको देना चाहिए था, जेल भेजना चाहिए था। लेकिन मूर्ति को क्षतिग्रस्त करना ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? ये कैसे प्रशासन को पावर दिया गया कि मूर्ति तोड़ी जाए? ये विवाद तब हुआ जब मूर्ति तोड़ी गई। तो यहाँ पर उपस्थित है उसी गाँव की महिलाएं जिसके सामने ये घटना हुआ। बने रहे हम आपको